पता नहीं बहन, यहाँ खाना वाना बनाते हैं, लोग आते जाते रहे, गाड़ी खड़ी रहती रहे। अब हम तो यही देखते हैं, बाकी हम जाते नहीं हैं उधर, हम जाते ही नहीं हैं। पहले हम घास लाते थे, खेती करते थे उधर पूरा। जब से ये होटल बना तब से हम उधर नहीं जाते हैं। उधर क्यों जाना है उधर हमने? क्योंकि गाड़ी खड़ी रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं, तो हम इसलिए जाते नहीं उधर। उधर का हाँ घाट शमशान घाट था, हमारे लिए रास्ता था यहाँ पहले से। हमने बहुत लड़ाई की उनके साथ कि हमारे लिए रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हम अपना जो हमारा मतलब जो ये हो जाएगा हमारे जैसे, ये मतलब मरेंगे हम लोग, हम तुम्हारे उसमें रखेंगे, वहीं रखने ही हमने कहाँ जाना। जब हमारे लोग यहाँ मरेंगे तो हम कहाँ ले जाएंगे उनको? बहुत लड़ाई की हम लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। बोला रास्ता दे रहे, अब रास्ता कहाँ से दिया उन्होंने हमें? और आखिरी से पुल पार करके वहाँ जाते हैं, तब जाके हमारा चिता जाती है वहाँ पर लोगों की। हमें तो बहुत बुरा लगता है वहाँ पर। शकुंतला देवी कहना है कि कल आज हमारी लड़की, कल किसी की थे तो वो लड़की भी हमारी थी। अब यहाँ पे भी आते हैं हम लोग, घास लकड़ी के लिए परेशानी हो जाती है। गाय बच्चे हैं, कैसे करके उनको चुगाना है, बहुत परेशानी हो गई। कुछ लोगों ने गाय पालना ही बंद कर दिया है। क्यों? हमारा आना जाना उधर से बंद हो गया। लकड़ी घास के लिए हम जा नहीं सकते, रास्ते बंद हो गए हैं। वहाँ पे जब जाते हैं वहाँ हमारी परेशानी हो गई, बढ़ गई। मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे जांच करो कि मतलब हमें रास्ता चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, औरतों का हक चाहिए कि जैसे हम गाय पालेंगे तो हमारे लिए रास्ता कहाँ है? हमारे रास्ता देखो कि हम घास लकड़ी के जाएंगे तो कैसे करके जाएंगे? मतलब जहाँ देखो हल्ला मचाते रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं हम बुरी हालत हो जाती है हमारे जाने से भी। लोग अब यहाँ हमारा मतलब ये मार्केट है बच्चों के लिए, गांव से आने के लिए, तो लड़कियां मार्केट नहीं आ पा सकती है, क्योंकि वो अकेले बोलते हैं माँ बापों के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ने जाना है, डुगड्डा नहीं आते, वो गाड़ी से ही जाते हैं। मतलब एक पैसा उनका बर्बाद ही होता है, मतलब जेब खर्चा जो होता है उनका बर्बाद होता है। जैसे पैदल चलते थे हम लोग पहले, वो बंद हो गया हमारे लिए। खास तर ये बात है। आशा कार्यकर्ती फतेहपुर से ये कह रहे हैं कि जैसे बेटी अंकिता थी उनकी, ऐसी बेटी हमारी भी है। हमारी बेटी भी बाहर नौकरी करती है। हम भी ये चाहते हैं सरकार से कि बिल्कुल मतलब ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए जो ऐसे गलत काम करते हैं। आज हमारी है, कल तुम्हारी है, कल उस सरकार की है, कल उन नीतियों की है। अपनी बेटी नहीं देख रहे हैं वो लोग हैं? माँ नहीं है, उनकी बहन नहीं है क्या? ये होटल बन रहे हैं ना जो यहाँ पर, यहाँ जांच करो। बिल्कुल गंदे संदे लोग आते जाते रहते हैं, हमारे लिए रास्ता बंद है। ये बस्ती में बिल्कुल नहीं बनेगा होटल, किसी का होटल भी नहीं बनेगा। इसकी जांच करो ना, हर होटलों की जांच करो भाई। हम लोग परेशान होते हैं, घास लकड़ी जाते हैं, ऐसा नंगे नाते हैं, गलत बोलते हैं। बहुत गलत बात है ये। जो लोग आते हैं, हम लोग जाते आते रहते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं, नाते हैं, नंगे नाते हैं। हमारे लिए रास्ता बंद है चारों तरफ से। हम कहाँ से लाएंगे घास लकड़ी? ममता देवी, फतेहपुर। इससे तो यही प्रतीत होता है कि प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड के जो रहवासी हैं वो उन जगहों को बेचकर, और बाहरी लोगों ने यहाँ पे तमाम रिसोर्ट खरीद लिए हैं, जगह खरीद ली हैं, और वो जिन्होंने भूमि अपनी बेची है आज वो खुद वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। और आज इसकी परिणति कि हम गरीब से गरीब रह गए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि भूमि कानून, कठोर भूमि कानून इस उत्तराखंड के लिए आवश्यक हो चुका है।
स्थानीय शासन प्रशासन की नाकामी है, उनकी मिलीभगत से होता है। हमने तमाम मौखिक रूप से, लिखित रूप से स्थानीय शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि जितने रिजॉर्ट बन रहे, कैसेट की जमीन में बन रहे हैं, जितने रिजॉर्ट बन रहे हैं नदी नालों को घेर के बन रहे हैं या अतिक्रमण की सैया पे बन रहे हैं, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन उनसे मिला हुआ है, मिली भगत करके उनकी सह पे ये अतिक्रमण हो रहे हैं। और तमाम ये जो आप देख रहे हैं डुगड्डे से लैंड जोन तक IRC के अड्डे बने हुए हैं, इनमें अनैतिक कार्य होते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा तत्काल ऐसे रिजॉर्टों को, ऐसे जो होटल हैं उनको ध्वस्त किया जाए जो कि अतिक्रमण करके बने हुए हैं। सरकार तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, सरकार खुद भ्रष्टाचारी है, इसलिए जब उनको बार बार जगाया जाता है, लेकिन जब बड़े कोई कांड हो जाता है तब सरकार जागती है। लेकिन ठीक है, आप दे रहा है दुरुस्त है, उनमें कार्रवाई कीजिए, उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। आज किया जा रहा है रिजॉर्ट को गिराने का, ये पहले तो नहीं उनकी जानकारी में था कि इस तरह के रिजॉर्ट बन रहे हैं। कैसे गिर पाता हो तो भाजपा नेता का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए कोई भाजपा नेता पे आपने कार्रवाई होते हुए नहीं देखी होगी। कई बार ग्रामीणों में आक्रोश था, कई बार ग्रामीणों ने बात को उठाई कि रिजॉर्ट अनैतिक कार्यों से चल रहा है, इसने जमीन कब्जा रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व राज्य मंत्री का था। ये तो देखिए, हम इस जहाँ भी हैं, ये जो बाहर के लोग आके हमारी इस देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में आकर के और रिजॉर्ट बना रहे हैं और उसमें इस प्रकार का जघन्य जो अपराध उनके द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर हम इसका सब विरोध करते हैं। और मैं सरकार से चाहूँगी कि इन पे जांच हो, जितने भी रिजॉर्ट हैं इनकी जांच हो और इनके पूरे कागज़ चेक किए जाए कि किन मानकों के आधार पे इनको इतना जो नाली भूमि इनको दी गई है और कौन कौन सी भूमि है। हो सकता है इन्होंने कुछ राजस्व की भूमि इसमें हथियार रखी होंगी। हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो यहाँ पे रोज़गार नहीं है, बाहर के लोग आके यहाँ पे ऐसे अनैतिक काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सरकार को जागना चाहिए और उन पे जांच बिठा के उनको तुरंत उनको जितने भी इस तरीके से जो बन रखे हैं उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। और जहाँ तक उसकी बात है, जो कल वो वाला जो गंगा भोगपुर में जो रिजॉर्ट, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें SIT की जांच होगी और उसी समय चंद मिनटों के बाद उसमें बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो इसका क्या है? ये दोहरी राजनीति नहीं है तो और क्या है?